यदि संतति प्राप्त होगी तो वह महा दुष्ट संतान होगी। बार बार आग्रह किया लेकिन नहीं मानी। तब इनके यहाँ 2 महा आतंकवादी पुत्र हुए। आतंकवाद में से भी अभी बहुत ज्यादा आतंकवाद चल रहा है। भारत को ऑपरेशन चल रहा है, सिंदूर ऑपरेशन। आतंकवाद तो वैसे भी अब शब्द थोड़ा ट्रेंडिंग में है, आतंकवाद। ऐसा ही आतंकवादी है 2 बहुत बड़े। एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाया, समुद्र में छुपा दिया। सब में हाहाकार मच गई। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से एक अवतार दिया जिसका नाम था वाराह। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को अपने यथास्थान पर विराजमान कर दिया। भगवान वाराह ने वध किया। देवता स्तुति करते हैं, ध्येयं सदा परिभव घनमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शबगनंशनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। स्तुति करने लगे देवता। हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ऐसी तपस्या करी थी शरीर में दीमक लग गए थे। जब तपस्या करी ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बताओ क्या वरदान चाहिए, क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रभु वरदान देना चाहते हो तो हमें ऐसा वरदान दे कि हम कबहू न मरे, हम कबहू न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हमारा हम खुद नहीं है, हमें खुद एक दिन जाने। अच्छा, अपनी आदत है संग्रह कर भी, संग्रह अपनी आदत है अपन को इकट्ठो करने, अपन को संग्रह करने। भरोसा नहीं है अगले दिन को और अपन 2 साल पहले की सोच ले। एक दिन को भरोसा नहीं है कि एक दिन में कहाँ से कहाँ हो जाए, और साल भर पहले की अपन कल्पना कर ले। अपन को आदत है संग्रह करने की कि हम जो कर ले हैं वो कर ले हैं, जो कर ले हैं वो कर ले हैं। लेकिन अपनों कोई ठिकानो नहीं है। पानी कैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, पानी कैसा गुब्बारा है कभी फूट जाए, कोई भरोसा नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर हम खुद नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब इसने वरदान मांगा, भीतर बाहर मरूं नहीं निसी तफा दे बस में। भीतर बाहर मरूं नहीं निसी तफा दे बस में। भीतर बाहर मरूं नहीं निसी तफा दे बस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब हो मन बस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब हो मन बस में। अस्त्र शस्त्र से नहीं कटूं सब हो। इसने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी ऐसो वरदान दे कि ने भीतर मरे ने बाहर मरे, ने भीतर ने बाहर, ने दिन में ने रात में, ने अस्त्र से ने शस्त्र से, ने नर से ने सुर से। तुम्हारी बनाई कोनो सृष्टि से ने मरे। 12 महीनों में से कोनो महीना में ने मरे, ने जिंदा से मरे ने मरी से मरे। ब्रह्मा जी बोले, दद्दा मर के मर विजय हो कहाँ, फिर कहूँ नहीं मनने तुम्हें, जो बोलो हमें तो अमर होने। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिला, आतताई हो गया। दैत्यों ने ऐसा आक्रमण देवताओं पर किया कि इंद्र की कुर्सी चली गई। इंद्र की कुर्सी गई। इंद्र आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोली, माला कैसो वरदान ने देंगे, तुम तो वरदान दे दे हमें आफत हो गई। ब्रह्मा जी बोले, चिंता न करो, जो दिन बाप बेटा को बैर हो जाए वही दिन इनको न पटवे को सिलसिला बन जाए। बोले बैर कैसे हुई है? बोले अबे सबसे लड़का, सबसे छोटो लड़का होंदे अबे। तब 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यपु के यहाँ। सबसे बड़े पुत्र का नाम अनहुल्लाद, एक का नाम सहल्लाद,
एक का नाम अहल्लाद और सबसे छोटे लड़का का नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी तो बिल्कुल बचपन से ही भगवान के भक्त। कैसे जब कयाधु गर्भवती थी, कयाधु जब गर्भवती थी तब इनने नारद जी के मुख से भगवान की कथाएं सुनी तो लड़का भक्त होगा। तो कथा सिखाती है कि माँ यदि गर्भवती है तो जितना समय उसको मिला है तो उस समय में वह भगवान की कथाएं सुने, भगवान की कथाएं सुनो, श्री रामचरितमानस का अनुसरण करो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, सदग्रंथों का आचरण करो तो संतान ध्रुव और प्रहलाद जैसी होगी, ध्रुव प्रहलाद जैसी होगी। लेकिन अब देख रहे हैं फिल्में देख रहे हैं, सुबह सुबह ही हो रहा है। सज्जन सिंह बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। फिर फिल्मों जैसे हो रहे हैं तो ऐसी कटिंग करवा लेते हैं, फटे हटे सीधे कपड़ा पहन लेते हैं। 25 किलो के भैया और 250 किलो की गुस्सा मुड़ पे धरे, अच्छे से पेंट नहीं पहनो जा रहा, पेंट सरक रहा, कमर पे नहीं चढ़ा रहा भैया की, और ऐसी भैया को गुस्सा कहा है। बोले वे आचरण नहीं करे माता ने। अगर अच्छे सदग्रंथों का आचरण करती तो कम से कम संतान ऐसी होती। इसलिए सदग्रंथों का आचरण करो, प्रयास करो कि जितनो होए तो जिस समय गर्भावस्था की अवधि चल रही है खूब ठाकुर जी की सेवा करो, जितनो हो सके खूब लड्डू गोपाल की सेवा करो। लड्डू गोपाल की जितनी सेवा करोगे तो भगवान उतनी कृपा करें और अपने आचरण जैसो दे हैं। तो कयाधु ने कथा सुनी तो पुत्र भी प्रहलाद जैसा हुआ। छोटे संजय भगवान का जाप करते थे। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए, हिरण्यकश्यपु ने इनका एडमिशन करवा दिया। कहाँ? राक्षसों के विद्यालय में। अब राक्षसों के विद्यालय में गा गणेश ने पढ़ाते, उतने पढ़ाते गा से गधा, ऐसे ही पढ़ाने लगे गा से गधा। प्रहलाद जी के में गा से गधा नहीं, गा से गणेश। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया, कहा बेटा सबसे अच्छी शिक्षा क्या लगी अभी तक? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे अच्छी शिक्षा हमें लगी है तत् साधु मन्ये सुरवरेयनेहि नाम सदा समुदविघ्न निधियां सदग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेतः। बोले सबसे अच्छी शिक्षा लगी है नितांत एकांत में जाके भगवान को भजन करो। और जैसे ही ये शब्द सुने तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा बताओ हम संसार में कह रहे हैं कि हम भगवान ही आए और हम खुद को लड़का हमें भगवान नहीं माने, हम खुद को लड़का हमें भगवान नहीं माने। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी के गुरु जी से कहा, अच्छा इनके गुरु जी आए शुक्राचार्य जी के पुत्र जिनका नाम था शंडामर्क। शुक्राचार्य जी से बोले देखो गुरु बाबा आज की बात तो हमने सुन ली, लेकिन अगर अब हमारे लड़का ने हमारी शत्रु की तारीफ करी तो लड़का को देखें बाद में, पहले दक्षिणा तुमनों को मिले। गुरु जी कहने लगे अब हो गई सो हो गई, अब ने हुई कबों गलती। बोले ठीक है। हिरण्यकश्यपु चला गया। गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी गए घर अपने। जैसे ही ये घर गए माँ कयाधु ने तैयार किया, बोला जा पिता को प्रणाम करके आ। प्रहलाद जी गए प्रणाम करने, और जैसे ही प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठा लिया, सिर पे हाथ फेरने लगा। बोला बेटा बताओ सबसे अच्छी शिक्षा क्या सीखी? तो उदना सुना तो एक पाठ, आज सुना दे 9 पाठ। नवदा भक्ति सुना दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जैसे ही नवदा भक्ति सुनी अब तो क्रोध के कारण आग बबूला हो गया। प्रहलाद जी को उठाया, उठा के नीचे पटक दिया, सिपाहियों को बुलाया, बोले धरा
इसको ले जाके सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। तो वे सिपाही गए प्रहलाद जी को और सबसे ऊंची चोटी पे खड़ा करके बोले, आज कछु आखिरी इच्छा है तो बताओ। प्रहलाद जी बोले, नहीं तुम तो फेंको। पिताजी ने कही, करो पालन आज्ञा को। तो जैसे ही उन सिपाहियों ने फेंका तो इतने भक्तवृंद बैठे हो। एक बात बताओ, जैसे एक पलंग पे पिता पुत्र बैठे हूं दोनों, लड़का है छोटो, लड़का है नादान, और पिताजी बैठ के पलंग पे काम कर रहे हैं अपने। तो वे तो काम कर रहे हैं, लड़का खेलत खेलत पलंग से गिरन लगे। तो कोई ऐसा बाप है का के पलंग से गिरता हूं अपने लड़का को देख ले, कि तो अर्जेंट काम कर रहे होंगे, सब छोड़ के अपने लड़का को बचे हैं पहले। तो जब एक साधारण पिता अपने लड़का को गिरते हुए केवल पलंग से नहीं देख सकता, तो वे तो जगत पिता हैं, वे अपने लड़का को चोटी से कैसों गिरते देख ले। उसी समय जैसे ही इन्होंने फेंका, धन्य है भगवान ने कहूँ चोट लगन नहीं पाई, गोद में राख लियो रघुराई। ने कहूँ चोट लगन नहीं पाई। की चाप कहीं को तासू, नीम की चाप कहीं को तासू, बड़े रखवार रमापति जासू, बड़े रखवार रमापति जासू, बड़े रखवार रमापति जासू, बड़े रखवार रमापति जासू। उसी समय भगवान ने बचाया, हाथों पे झेल लिया। अब सिपाहियों ने फेंको चोटी से, तो वे तो घेर के आए पूरी पहाड़ उतर के, देख रहे हो कि का भाव है, कितनी हड्डियां बची हैं, कितनी हड्डियां बची हैं। 206 की कितनी बची हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां रहती हैं। तो वे ने सोची कि देख रहे हैं कि साबत बची के नहीं। प्रहलाद जी ने ज्यों के त्यों खड़े मिले। तो वे सिपाही बोले, काय प्रहलाद तुम तो ज्यों के त्यों खड़े। प्रहलाद जी बोले, तुम्हारे काय उतने ऊपर से नीचे उतर के हम यहाँ कूदे आते। वे बोले, तुम तो बंगाली को जादू जाना, तो हमारे मनो निपट ही जाते। बोले, वृंदावन में हरिलाल की तुम्हारा तो है जादू। हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किया, पानी में डुबाया, हाथी से कुचलवाया, विष खिलाया, उबलते हुए तेल में डलाया, होलिका में जलाया, लेकिन अंत में कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अंत में घबराया। एक दिन गुस्सा आ गई। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, बताओ, जब से देख रहे तुम कहते हो हमारे राम, बताओ कहाँ है तुम्हारा राम, कहाँ है तुम्हारा राम है कहाँ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान नहीं हुए? भगवान तो हर जगह है। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। बस समस्या जा है कि अपन उन आंखों से देखा तो नहीं है, बात दृष्टि नहीं है अपन में कि भगवान देखें। भगवान तो हर जगह है, हर जगह है भगवान, लेकिन दिखते नहीं है। अपन ढूंढ रहे संसार में, वे हैं अपने अंदर। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, भगवान को का पहचान। विवेकानंद जी के गुरु थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, नाम तो सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में जब रहते थे तो कलकत्ता की काली इनको साक्षात दर्शन देती थी। कलकत्ता की काली इनको भोजन करवाती थी माँ। तो एक बार एक व्यक्ति आया, परमहंस जी से कहता है, महाराज हमने सुनी है कि काली माता आप दर्शन देती हैं। तो परमहंस जी बोले, हाँ। तो बोले, एक काम करो, हमारे तक पहुंचा दे, हमारे तक पहुंचा दे। तो परमहंस जी बोले, फिर तुम पता बताओ। तो बोले, पता बताओ कि भैया हमें देखे रहे बेवारे हैं, फलानो घर है, फलानी गली है, फलानो जिला है। तो परमहंस जी बोले, तुम पता बताओ।
तो उन्हें सोची जो या हमारा पता, बोली तुम्हारा पता बताओ। तो उन्हें सोची फिर एक काम करो, हम ऑफिस में मिले इतने बजे। ये फिर बोले तुम्हारा पता बताओ। तो उन्हें कही फिर एक काम करो, हम ससुराल को लिख ली, उतने भी चली जाए तब उनके से। ये बोले तुम अपनो पता बताओ। तो जो बोले अबे हमें तो हमारा पता ही नहीं है। तो बोले जोन देना तुम्हें तुम्हारा पता चल जाए है तो काली माता को बुलाने न पर है भी खुदा ही आ जाए, वृंदावन में हरि लाल की। तो समस्या तो यही है कि हम खुद को नहीं जान पा रहे, जबकि भगवान हमारे अंदर ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट हो ही में जाना, प्रेम प्रकट हो ही में जाना। अब जगमय सब रहते विरागी, अब जगमय सब रहत विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कहाँ है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद जी बोले हमारे भगवान तो सब में है। बोले सब में है? बोले हाँ। तो बोले जा बताओ एक खम्मा में भी है। प्रहलाद जी बोले हाँ खम्मा में भी है। तो बोले हमें का नहीं देख रहे। प्रहलाद जी बोले तुम्हारी नजर ठीक नहीं है पिताजी, तुम्हारी नजर ठीक नहीं है, तुम्हें होगा मोतियाबिंद, ऐसे नहीं दिखा रहा है भगवान। भगवान इन आंखों से दिखते भी नहीं है, भगवान दिखते हैं हृदय की आंखों से, इन आंखों से नहीं दिखाऊंगा। इन आंखों से तो भगवान को देखो जो वे के लिए मूर्ति लगे, लेकिन मूर्ति को जब तक मूर्तिमान हो तो उस मूर्ति में भगवान नहीं आने वाले। उस मूर्ति को जिस दिन साक्षात मानने लगोगे तो ही भगवान आ जाए। अच्छा अपन मानते भगवान को मूर्ति, सुबह शाम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा करके देखा रहे चना चनौजी को भोग लगा दे, सवेरे से हम सवेरे लगा दे, डिंडू बेरे सवेरे से लगा दे, और अगरबत्ती लगा दें। ऐसी तो पनवेसरी में अगरबत्ती कहने मच्छर भग रहे हैं, खुशबू आ रही, ऐसी अगरबत्ती जलाने। तो फिर अपन भगवान को देखा रहे, पूजा कर रहे, पूजा अपन ढंग से कर नहीं रहे। पूजा ऐसी करत है कि भगवान के स्नान करवा रहे तो सिंहासन उठाई, थाली धरी नीचे और एक संग पूरी सिंहासन में भगवान को डाल दिया। पूरे भगवान खड़बड़ा गए, भूकंप सो आ गया। लड्डू गोपाल गणेश जी में घल रहे, लक्ष्मी नारायण शंकर जी पार्वती में घल रहे। भगवान भी कह रहे क्या होगा। भगवान को उठा रहे, स्नान के बाद उठा लड्डू गोपाल की टांग पकड़ ली, गणेश जी की सूंड पकड़ ली, धर दो, सब धर के अब चंदन लगा दो, जोन वो मुंह में जोन माथे पे लगाने तो बीच में वो पूरे मुंह पे चपोर दो। कहे हम तो इधर उधर कथाओं में जाते हैं तो हम सबके लड्डू गोपाल दिखाते हैं, कोनों को आंखों में लगो है, कोनों के मुंह में लगो है, सो हम समझ जाते मालक की पूजा हो गई, जा पूजा है अपनी। अच्छा पूजा कैसी करी हो पता है? जानकी जी ने जीवन में एक ही बार पूजा करी है, एक से दूसरी बार पूजा नहीं करी। भगवती की पूजा करी थी लेकिन एक ही बार पूजा करी थी, और एक ही बार की पूजा में वे मिल गए राम जी। ऐसे पूजा ऐसी करियो कि एक ही बार करो लेकिन कम से कम भाव से तो करो। जानकी जी ने कैसी पूजा करी? तो पूजा कीन है सहित अनुरागा, पूजा कीन है अधिक 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 अनुरागा। निज अनुरूप भगवर मांगा, निज अनुरूप भगवर मांगा।
मांगा, निज अनुरूप सु भगवर मांगा, निज अनुरूप सु भगवर मांगा। पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सु भगवर मांगा। और फिर देवी जी ने कह दिया था, मिल जाहि राज्य सहज सुंदर। देवी जी ने कहा था चिंता न करो, मन जाहि राज्य हूं, कि तुमको वही सांवरे सरकार मिल जाएंगे। तो ऐसी पूजा करो कि एक बार पूजा कर ले तो बार बार फिर पूजा न करने पड़े, फिर तो अकेले भजन करत जाओ। लेकिन वह पूजा भी अपन से नहीं हो रही, तो भगवान मिलेंगे केवल भाव से, बिना भाव के भगवान नहीं मिलने वाले। जब बिन भाव के अपन को संसार को सामान नहीं मिले तो का भगवान मिल जाए? नहीं मिले। भगवान तो मिले हैं केवल भाव से, बिना भाव के संसार में सामान नहीं मिले। भगवान तो भाव से मिलेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तुमको भगवान नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमें खम्भे में दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कौसव यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। बोले यदि हर जगह है तो खम्भा में काहे नहीं है, हमें दिख रहा है। प्रहलाद जी बोले हमें तो दिख रहा है, एक मुष्टिक का प्रहार किया। हमें लगो नरसिंह भगवान आ गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। हमें लगो नरसिंह भगवान आ गए भी तो, लेकिन हालांकि आके करते का भक्तों को दर्शन देते, हिरण्यकश्यपु तो है नहीं है। जैसे ही खम्बा को उसने मुष्टिक से प्रहार किया तो गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो है, निकसो एक नाहर को रूप अति भयानो। उसी समय भक्त की भावना को साकार करने के लिए भगवान खम्बे में से नरसिंह बन के प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हो गए और जैसे ही भगवान प्रकट भये हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, जकड़ा, हिरण्यकश्यपु को गोद में बैठा लिया। हिरण्यकश्यपु से बोले, कहो बेटा बहुत वरदान मांगे तुमने? हिरण्यकश्यपु ने बोला हाँ। तो बोले पहलो वरदान तुमने मांगो कि न दिन में मरे न रात में मरे। तुमने तुम दिन में मर रहे न तुम रात में मर रहे। तुम मर रहे हो शाम के समय, अपने ते शाम के समय कहने लगा थे गोधूली बेला, अपने कहते हैं अवारी बेरा, गांव देहात में कहने लगते अवारी बेरा हो रही। तो गोधूली बेला यानी शाम का समय। शाम के समय भगवान का जितना हो सके खूब भजन करो। तो गोधूली बेला के समय भगवान ने इसको गोद में बैठाया। हिरण्यकश्यपु से बोले बेटा तुमने वरदान मांगा था कि तुमने बाहर मरो न भीतर मरो, तो देखो न तुम भीतर हो न बाहर। तो बोले कहाँ हो? तो बोले तुम्हें हम देहरी पे बैठा के मार रहे हैं। यही से भगवान ने नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को देरी पे बैठाओ। तो घरों में जो देरी होती है उन देरियों पे भगवान नरसिंह का वास होता है। घर की देहरियों पे नरसिंह भगवान का वास होता है। लेकिन समस्या तो आजकल क्या है कि आजकल घरों में देरी नहीं बना। आजकल तो वीआईपी मकान है तो घरों में देरी नहीं बन रहे। और घर में एक देरी बहुत जरूरी है, जो मेन अपनों गेट है कम से कम होते देरी होना चाहिए। आजकल घरों में नहीं है देरी, तो आदमी को देरी नहीं लगे। उनको देरी नहीं लगी वे बीमार हो गए, उनको देरी नहीं लगी वे नागपुर पहुंचे, उनको देरी नहीं लगी बेटे आ गए बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। तो जब से घरों में देरी मन में बंद भई है आदमी को देरी नहीं लग रही। इसे घर में एक देरी बनाओ मेन गेट पे, जिसमें भगवान नरसिंह का वास हो। और जो पुराने घर बनते थे उनमें कितनी बड़ी बड़ी देरी बनती। नरसिंह भगवान का वास है, इसे देरी पे बैठो नहीं जा। हमने तो सुनी है कि देरी सास की मूड का हाथ है। अभी तो सास नहीं जाने के कहा थे कि नहीं, लेकिन हाँ देरी पे बैठो नहीं जा, सास की मूड का हाथ है। कहूँ बहू बैठ गई तो कहने लगा दो पे नहीं बैठो, सास की मूड यार, सास की मूड पे बैठ रही। तो देरी पे जो है भगवान नरसिंह का वास होता है।
जिसके घर में देवी बनी रहती है, नरसिंह भगवान को वास मिलता है, उस घर में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती, उस घर में कोई नकारात्मकता नहीं आ सकती, कभी उस घर में कोई बुरी चीज नहीं आ सकती, उस घर में विपत्ति नहीं आ सकती। जिस घर में भगवान नरसिंह को स्थान दिया जाए, तो नरसिंह भगवान ने गोद में बिठाया, कहा तुमने वरदान मांगा था, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। भगवान से यह बोला कि आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी नहीं है, इतने बड़े बड़े नाखून हैं, जहां गपा दे पिलाऊ सो हो जाते। तो बोले तुमने एक और वरदान मांगा था कि 12 महीनों में कोई महीना में न मरे। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारवे के लाने एक स्पेशल महीना बनाया, उसका नाम है अधिक मास। अधिक मास एक नाम है पुरुषोत्तम मास। भगवान ने पुरुषोत्तम महीना बनाया हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। यह कह के भगवान ने बड़े बड़े नख जैसे ही इसके हृदय पर रखे, भगवान ने इसके हृदय पर रखे, चीर डाला, वध हो गया। देवता ताली बजाने लगे, बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आप लोगों ने ताली नहीं बजाई, का हिरण्यकश्यपु मरे को दुख होगा। बोले नरसिंह भगवान की। चिंता न करिए, दुख न मनाई, कि वो तो त्रेता में चलोगा, अबे तो कल जो लगो, अबे तो हम कथा ही सुना रहे कि जासू जो के आ जाई तो नहीं मारो। भगवान ने इसका वध किया, देवता प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी कांप रहे हैं, हिरण्यकश्यपु का वध होता है, प्रहलाद जी कांप रहे हैं। प्रहलाद जी भगवान के पास में गए, भगवान ने गोद में बिठाया। इसके अनंतर गोद में बिठा के भगवान कहते हैं बेटा मांगो क्या वरदान चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो हमारे पिता की मुक्ति करो। भगवान ने कहा बेटा जिस कुल में तुझ जैसा भक्त जन्म ले ले, उस कुल की आने वाली 21 पीढ़ी और बाद की 21 पीढ़ी वैसे भी तर जाती हैं। धन्य है वह माँ जिसके गर्भ से एक भक्त का जन्म हो जाए। तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात लिखी है, पुत्रवती जननी जग सोई, 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 रघुपति भर जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। धन्य है वह माँ जिसके गर्भ से एक भक्त का जन्म हो जाए। प्रभु ने कहा बेटा तुम जैसा भक्त जब जन्म ले लेता है तो अपनी पीढ़ियों को वैसे भी तार देता है, तुम्हें तो जरूरत भी नहीं है। एक मनवंतर तक का राज्य प्रहलाद जी को मिला है, एक मनवंतर। भगवान ने कहा आगे तुम्हारे वंश में बलि जैसे महाप्रतापी राजा होंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ से कथा आती है मनवंतरों की अष्टम स्कंध में। अभी तक सप्तम स्कंध चल रहा था, अब आ गया अष्टम स्कंध। अब यहाँ से कथा भगवान मनवंतरों की कथा, भगवान के अनेक अवतार। तो एक कथा आपने सुनी होगी, पहले हम सुना रहे कथा, उसके बाद सुनाएंगे व्यथा। बड़े ध्यान से सुनना। वेद व्यास जी लिखते हैं आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः शीनो देना प्रतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रतः। बोले एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट नाम का पर्वत, उस त्रिकूट नाम के पर्वत पे एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। त्रिकूट नाम का पर्वत, गजेंद्र नाम का हाथी। और एक दिन हाथी स्नान कर रहा था, हाथी स्नान कर रहा था, उसी समय एक मगर आया।
उसी समय एक मगर आया, मगर ने हाथी का पैर पकड़ा और हाथी का पैर पकड़ने के बाद में हाथी ने खूब प्रयास किया लेकिन नहीं छूटा। जब अंत में हाथी समझ गया कि अब बचने वाला नहीं हूं मैं, अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब हाथी ने भगवान को लगाई आवाज, भगवान आए, दोनों को बचाया। बोल वृंदावन में हरिलाल की। यह क्या है? यह है कथा, यह है कथा। अब बड़े ध्यान से सुनो हमारे और आपके जीवन की व्यथा। अब बड़े ध्यान से सुनना। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट पर्वत क्या है? बोले अपनो शरीर ही त्रिकूट आए। यह त्रिकूट नाम का है पर्वत, त्रिकूट नाम का है पर्वत। और उस पर्वत में ऋतुमान नाम का है एक सरोवर। इनमें एक सरोवर है। तो सरोवर क्या है? बोले अपनो ओदरई सरोवर आए। सवेरे से सरोवर में सब जने हवन करत के नहीं। जैसे सवेरे से उठे तो क्या करो? सवेरे से उठ के एक कप चाय स्वाहा, ऐसा ही करत के नहीं। सवेरे उठे एक कप चाय स्वाहा, फिर जैसे ही 8-9 बजे 10 बजे एक प्लेट पोहा स्वाहा। फिर थोड़ी देर बाद जब 11-12 बज गए तो 5-6 रोटी बढ़िया, दाल चावल सब कछु स्वाहा। फिर शाम को अगर इच्छा हो गई तो समोसा मंगोड़ी कचौड़ी स्वाहा। और रात में जैसे ही 8-9-10 बजे तो बढ़िया फिर 5-6 रोटी, एक बढ़िया लोटा पानी, और उसके बाद जो सब स्वाहा। एक के बाद में कोनो की तो ज्यादा थे कि क्या लगत के अब बनन दे चाय, तो एक कप चाय स्वाहा करके फिर कहते हैं आहा। तो जो भी तो सरोवर आए, जो भी सरोवर आए, जो है त्रिकूट 3 कूट यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो त्रिकूट नाम को है पर्वत। और इस पे एक हाथी रहता है जिसका नाम है गजेंद्र। और हाथी क्या है? बोले जो हाथी आए मन, जो मन रूपी हाथी, मन रूपी हाथी विषय रूपी सरोवर में जब जाता है तब एक मगरमच्छ इसको पकड़ लेता है। जो मगरमच्छ क्या है? बोले जो विषय रूपी मगरमच्छ है। और जब विषय रूपी मगरमच्छ पकड़े फिर क्या करना चाहिए? तो मन कर अनल विषय बन जरई, होई सुखी जो एही सन परई। मन कर विषय अनल बन जरई। होई सुखी जो एही सन परई, होई सुखी जो एही सन परई। उसी समय जब मन रूपी हाथी, विषय रूपी माया जब इसको पकड़ लेती है तब किसी का आश्रय मत देखो, केवल भगवान की शरण में जाओ। हाथी का भी बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन जब अंत समय आया तो हाथी के परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। ऐसे ही जब अपना समय आया है तो अपन के परिवार की भी संग ने दे। जिन परिवार को अपन धन कमा कमा के मरे जा रहे, काम कर कर के मरे जा रहे, अंत में जब अवस्था ऐसी हो जाए है कि आपके बस को नहीं रह के काम करो, एक खटिया पे पड़े हैं, तो फिर यही परिवार के कहने लगा कि अब तो भगवान सुन लेते। यही परिवार के कहने लगा अब तो भगवान सुन लेते। फिर न कर है न लड़का सेवा न बहू सेवा, फिर केवल एक परमात्मा का ही दरवाजा रहेगा। तो इसलिए अब ऐसे भजन चालू कर दे, भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसो समय नहीं दो कि सेवा करवाना पड़े, नहीं तो संसार के फिर सेवा न करेंगे। फिर तो कहने लगा कि अब तो भगवान सुन ले तो उठा ले, तो अब नहीं हो रही सेवा। और जब हाथी समझ गया कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तब उसने भगवान से कहा अब जान लिया कि अंधेरा है, आशा छूटी उजियारे की, विपदा की इस मझधारा में सुधी आई मुरलिया वारे की। और यह हाथी कहने लगा
जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों पे आशिक, 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 तो आहों को अपना, तो आहों को अपना असर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिस करने की है गज को उबारा, तो जिस करे गज की जरत को उबारा, तो जिस करने की है गज को, उसी हाथ कायब, उसी हाथ कायब कर रहा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना 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 है, देखना देखना। जैसे ही हाथी ने बुलाया, भगवान कहते हैं कि तुम्हें बुलाने में देर हो जाए लेकिन आने में हमें देर नहीं होती। सुनी टेर नहीं तरी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ाए, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठ ही बिसराए। भगवान को बुलाने में देर है, आने में देर नहीं है। उसी समय भगवान आए। तंबीक्ष पीड़ित मजह सहसा वितीर्य, सग्राहवासु सरसः कृपयोज्जहारो, ग्राहात विपाटित मुखा दरुणा गजेन्द्रम, संपश्यताम हरिनिमो मजदस्त्रियाणम। तंबीक्ष पीड़ित मजा सहसा वितीर्य, जैसे ही भगवान ने उस पीड़ित गज को देखा, भगवान आए
भगवान ने सबसे पहले ग्राह यानी मगरमच्छ को तारा, उसके बाद में गज को उबारा, दोनों को सुसरूप की प्राप्ति करवा दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने पूछा महाराज सुखदेव जी से, भगवान आए तो सबसे पहले ग्राह को मारो, लेकिन बुलाया तो हाथी ने था, फिर ग्राह को क्यों बचाया, पहले उसको क्यों उबारा? भगवान कहते हैं देखो, सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव भगवान कि देखो, भगवान कह रहे हैं कि मैं उस भक्त को बाद में उबारता हूं, लेकिन मैं उसको पहले उबार देता हूं जो मेरे भक्त के चरणों को पकड़ ले। और मगरमच्छ ने हाथी के पांव को पकड़ा था, पांव को पकड़ा था, इसलिए हमने उबार दिया। एक संत ने एक दोहा लिखो है, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करें सुख होय, और पाप करें भक्ति मिले, सो पाप करो सब कोय। कितना अच्छा लगो दोहा, बताओ अच्छा लगो, अच्छा लगो बताओ, हाँ ना क्यों अच्छा नहीं लगो? कैसी कह रहे महाराज, पाप करवे की, पाप करवे की नहीं, अच्छे से सुनियो। पा पकड़े, पा यानी पाँव, पा पकड़े प्रभु जी मिले, कौन के पाँव पकड़ो? संतों के पकड़ो सच्ची, गुरुओं के पकड़ो सच्ची, जो सच्चे महात्मा है उनके पकड़ो। का पा यानी पाँव, पा पकड़े प्रभु जी मिले, पा पकड़े सुख होय, तो पा पकड़े मुक्ति मिले, तो पा पकड़ो सब। चरण उसके पकड़ो जिनके आचरण ठीक हो। अब ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे जो उनके आचरण खुद के ढंग के नहीं, अभी तुम्हें का सका दे। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण तो करो कि जो आपको भगवान तक मिला देवे। विभीषण जी ने कौन को अनुसरण करो? विभीषण जी ने कौन को? हनुमान जी को पकड़ो तो कने। हनुमान जी ब्राह्मण रूप में आए, विभीषण ने कहा कौन हो? कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हूँ मोहि करण बड़ भागी। विभीषण जी ने जब बार बार कहा, तब हनुमान जी ने सब कथा सुना दी। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुण राम। और हनुमान जी ने ऐसो मंत्र दे दो विभीषण जी के कान में कि सीधे रघुनाथ जी मिल गए। नारद जी ने ध्रुव के कान में ऐसो मंत्र दे दो, सीधे राम जी मिल गए। तो ऐसे गुरु के चरण पकड़ो जो भगवान से मिला देंगे। अब गुरु खुद भगवान से नहीं मिला पाए तो मैं क्या मिला दे? और अपन उन बाबाओं के चक्कर में है नकली, जो खुद मिल नहीं पा रहे, जो जाके रहे हम ही भगवान आए, और जोन जाके वे के हम ही भगवान आए। हम तो जो निवेदन कर रहे हैं कि उनके चक्कर में तो कबों न पड़ी। जो आपसे कहे कि हम ही भगवान आए, हमारी पूजा करो, उसके चक्कर में कभी मत पड़ना। ये सब ढोंगियां हैं, ये सब यहाँ कालनेमी जैसे नकली बाबा बनो तो हनुमान जी ने फिर रगड़ो, जब काम होगा होता ही पे। तो ऐसे ही है कालनेमी जैसे बाबा। कालनेमी रावण एक न एक दिन जाते ही हैं, उगने ही अंत न हो ही निबाहु, कालनेमी जिमी रावण राहु। ऐसे नकली के चक्कर में नहीं रहो, बिल्कुल असली संत को पकड़ो जो आपको भगवान से मिला देवे। मगर ने किसके चरण को पकड़ा? हाथी के। हाथी बिल्कुल सच्चा भक्त था, सो भगवान आ गए। भगवान आए, मगर को तो हाथी को तो बाद में बचाओ, पहले भगवान ने मगर को उद्धार कर दो। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों की स्वरूप को प्राप्ति करवाई। पूर्व जन्म में जो हाथी था वह इंद्रदुम्न नाम का राजा था। इसके गुरु थे जिनका नाम था अगस्त। अगस्त गुरु, अगस्त ऋषि इनके गुरु थे राजा के। अच्छा, अगस्त जैसे महात्मा, अगस्त ऐसे महात्मा हैं, अपने यहाँ ऐसे महात्मा हो चुके हैं कि जिनको जन्म भाव है घड़ा से। इनको एक नाम है कुंभज। घड़ा से जन्म होने के बाद भी अगस्त मुनि ने 3 आचमन में पूरा समुद्र पी गए। 3 आचमन में सारा समुद्र पी गए थे अगस्त ऋषि, ऐसे महात्मा हो चुके। तो अगस्त मुनि थे राजा के गुरु, इंद्रदुम्न नाम का राजा। एक बार की बात है, राजा बैठा था हाथी पे, वही समय पे निकले गुरुजी। जैसे ही गुरुजी निकले तो राजा ने सोची कि यदि हम इनके पांव पर हैं
तो सब जने कहा सोचे कि इतनो बड़ो राजा फक्कर संत के पांव पर रहो। तो राजा ने सोची एक काम कर रहे हैं, हम आंखें बंद कर ले रहे, ये में हम देखे ही नहीं इनको, तो ये जा सोच के हमारा चेला ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन इनके तो बड़े विद्वान गुरुजी थे, साधारण तो थे नहीं। अगस्त मुनि समझ गया कि हमारा चेला तो ढोंग कर रहा हूँ। अच्छा अपन को हो गई अब ढोंग की आदत, इसे ढोंग की जिंदगी से अच्छी है कि ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की जिंदगी जीवे से अच्छो है कि बढ़िया ढंग की जिंदगी जियो। ढोंग की 100 साल और ढंग की 50 साल। अपन को आदत हो गई है रील जिंदगी की, इसलिए रील की जिंदगी न जियो, बिल्कुल रियल की जिंदगी जियो। अब इंस्टाग्राम की इसी रील की आदत हो गई है अपन को, अब रील की जिंदगी जी रहे अपन भी, इस रील की न जी के बिल्कुल रियल की जिंदगी जियो। रील की जिंदगी जी हो तो सूपड़ा जैसे थोड़ी देर की रहे, पूतना जैसी तनक देर की रहे, लेकिन बिल्कुल ढंग की जिंदगी जियोगे तो कितने भक्तों के उदाहरण हैं जो जैसे थे बिल्कुल वैसे ही बने रहे। शबरी मैया जैसी थी वैसे ही भगवान का इंतजार करती थी, झाड़ू लगाती थी, कहती थी आज मेरे राम आएंगे। तो ऐसी जिंदगी जियो। हमको आदत है ढोंग में जीने की, ढोंग में ना जी के बिल्कुल ढंग से जियो। तो इसने सोचा कि हम ढोंग करेंगे, ये समझेंगे ध्यान कर रहे हैं। अगस्त मुनि ने कहा हमको पता है तुम ढोंग कर रहे हो, हम श्राप देते हैं हाथी हो जाओ। जो हाथी होगा, और जो मगर था वह हूँ नाम का गंधर्व था। देवल नाम के महात्मा का इसने अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया मगर हो जाओ। तो दोनों चाक्षुष नाम के मनबंतर में हाथी मगरमच्छ बने। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। बोली भक्त वत्सल भगवान की। यहां से कथा आगे बढ़ी। अब समुद्र मंथन की कथा आई। समुद्र का मंथन हुआ। दैत्यों में और देवताओं में दोनों के बीच में हुआ मंथन। उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। उसमें सबसे पहले निकला कालकूट नाम का जहर। सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। जहर जैसे ही निकलो, वो जहर से पूरी पृथ्वी जलने लगी। अब बोले कहाँ जो जहर जाए, कहाँ जो जहर लेके जाए। सब देवताओं ने सोची एक काम करो, सबसे सरल देवता एक ही है शंकर जी, तो शंकर जी के लेके चलो जहर। भगवान शंकर के यहाँ जहर लेके गए। भगवान शंकर ने जहर को लिया, हथेली पे रखा। ततः करतली कृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव भगवान भूत भावन। भगवान ने वह विष लिया और विष लेकर के भगवान ने वह हालाहल विष जैसे ही शंकर जी ने पान किया तो एकदम से मन में विचार आ गया कि हमारे हृदय में तो राम है, यदि हमने इस जहर को पिया तो हमारे इष्ट को कष्ट पहुंचेगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे इष्ट को कष्ट पहुंचे। तब भगवान शंकर ने सोचा अब एक काम कर रहे, उगल भी नहीं सकते, उगलेंगे तो संसार नष्ट हो जाए, निगल है तो इष्ट को कष्ट हुई है, तो क्या करें। उसी जहर को भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर लिया। उस दिन से नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। भैया जोर से नहीं बोली जाए हो, सब जने शुक्रवार उपासे होगा। वैसे लग तो कोई नहीं रहा उपासे हो क्यों, सब जने अच्छे फलाहारी लग रहा है। हम कह रहे हैं जय हो, तुम्हारे कह रहे हो। बोले शंकर भगवान की। थोड़ी सी और जोर से, थोड़ी सी और ताकत लगाओ, कम से कम मां मेडिकल तो आवाज जावे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इससे ज्यादा भी जिला अस्पताल वाली मरीज चिल्ले आदि। तुम दलिया वालों समय से दलिया नहीं दिवे तो भी चिल्ले आदि कार्य से ले आओ। अपन जय हो में वो कर रहे हैं। भगवान शिव ने विष को पिया। पहला रत्न निकला विष, फिर दूसरा जो रत्न निकला वह निकला उच्च श्रवा घोड़ा। तो उच्च श्रवा घोड़ा मिला बलि को। उसके बाद में निकला एरावत हाथी, वह एरावत मिला इंद्र को।
कामधेनु गौ निकली, ऋषियों को दे दी गई। कौस्तुभ मणि निकली तो कौस्तुभ मणि मिल गई भगवान नारायण को। कल्प वृक्ष इंद्रलोक में चला गया, अप्सराएं स्वर्गलोक में पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया। वारुणी निकली मदरा तो राक्षसों ने ले ली, पीवे बारे राक्षस बन गए। और उसके बाद में निकला चंद्रमा तो भोले बाबा के शीश पे आ गया। उसके बाद निकला पांचजन्य शंख, शंख नारायण ने ले लिया। फिर निकला पारिजात वृक्ष तो वो देवताओं ने ले लिया। अब आखिरी में धनवंतरी भगवान कलश लेके प्रकट भय। बोले धनवंतरी भगवान की जय। धनवंतरी कलश लेके प्रकट भय। दैत्यों ने सोची जो अच्छा मौका है सो वो झपट लाओ। जैसे ही दैत्यों ने झपटा, दैत्य झपट के ले गए। दैत्य झपट के ले गए, देवता मोही देखत रह गए। सब भगवान के पहुंचे, बोले प्रभु कछु करो कछु करो। तब भगवान ने दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान ने एक रूप बनाया जिसका नाम था मोहिनी। और मंदराचल पर्वत जो है मंथन से धसने लगा था तो एक रूप बनाया कच्छप। बोलिए कच्छप भगवान की जय। तो कच्छप रूप बना के मंदराचल को साधा और मोहिनी रूप बना करके भगवान ने मोहिनी रूप बना करके असुरों को भगवान ने मोहित किया। इसलिए वर्णन आया है असुरन मोहन हेतु मोहिनी बने मुरारी। पचरंग सुंदर ओढ़ नासिका महनत भारी। कुंचित केश भाल पे मेरी मनहर। नयन नासिका सवर अंग सब अतिशय सुंदर। नयन नासिका अंग सवर सब अतिशय सुंदर। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। हम तो थे नहीं कि देख लेते, हमने तो पढ़ो है अकेलो, इतने अच्छे लग रहे होंगे। जो भगवान पुरुष रूप में इतने अच्छे लगे, जब वे मोहिनी बने हुए तो कितने सुंदर लग रहे हैं। धन्य है भगवान का रूप। भगवान का रूप ऐसा है कि जैसा पहले था सो अब है, कभी मिटता नहीं है। अपना रूप तो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब अपन ऐसे हैं जैसे बचपन में थे तो वैसे जवानी में न रहे हैं, जैसे जवानी में है वैसे बुढ़ापे में न रहे हैं, और बुढ़ापो चलो जो सुबह अपना ही ले रहे हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। तो अपन तो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। जब छोटे थे पहले लाल टमाटर कैसे गाल, अब का होगा, अब गाल बिल्कुल पुचक गए। बुढ़ापे में तो पुचक गए बात गाल। तो इस प्रकार अपना रूप धीरे धीरे विकृत हो रहा है। भगवान नित नवल किशोर हैं, इतने सुंदर हैं। पुरुष रूप में जो इतने सुंदर हैं, स्त्री बने होंगे कितने सुंदर लग रहे होंगे। धन्य है भगवान का रूप, जो एक बार दर्शन कर लेवे फिर वह जीवन में भूलता नहीं है। एक बार दर्शन भर कर लो। एक भक्तमाल में कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनना। एक धनुर्दास नाम के सेठ थे एक नगर में, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, बड़े ध्यान से सुनना। एक धनुर्दास नाम के सेठ थे, यह घटना है दक्षिण भारत में। धनुर्दास नाम के सेठ थे, तो सेठ जी को मन थोड़ा विषय में ज्यादा था। सेठ जी थोड़े विषयी थे, इनको सुंदर रूप देखना बहुत अच्छा लगता था। अरे राम, सुंदर सुंदर रूप आकर्षित करता था इनको, रूपाशक्त थे ये। भगवान ने भी ऐसी लीला करी इनके साथ में कि जौन से इनका विवाह हुआ, इतनी रूपवती थी इनकी पत्नी, इतनी सुंदर थी कि 24 घंटा वही को देखा करे, 24 घंटा निहारते रहे उसको। माँ भोजन बना रही जी, टकटकी लगा के देख रहे, माँ कह रही हमें बाजार लो आ जाओ। तो ये क्या करें कि छत्ता हाथ में ले में, धूप न लगे श्रीमती जी को, तो छत्ता ले लो हाथ में। पत्नी सीधी चल रही जी, उल्टे उल्टे चल रहा है। लोग कहें काय भाई क्या उल्टे काय चल रहे, जी कह रहे हम अपनी पत्नी को देखा जाए। इतने रूपासक्त थे जी।
ये उल्टे चलते कि हम अपनी पत्नी को देखा जेते हैं। तो एक बार ये बाजार लवा जा रहे थे, उल्टे चल रहे थे, पत्नी को देख रहे थे, पत्नी सीधी चल रही थी। पत्नी तो चाह रही थी कि जेठ की सेवा करें। अब उल्टे उल्टे जो चल रहे थे, उसी समय पे रामानुजाचार्य जी की यात्रा निकल रही थी। रामानुजाचार्य जी की यात्रा निकली तो रामानुजाचार्य जी ने देखा कि बताओ एक आदमी एक स्त्री के आगे उल्टो चल रहा। शिष्यों को बोला, बोले क्या बात है, जो है कौन? बोले जी एक नगर के सेठ यहाँ है, नगर सेठ, इनका नाम है धनुर्दास। ये पत्नी इतनी सुंदर मिल गई कि जे 24 घंटा देखा करे तो इतने आ सकते हैं वो में उल्टे उल्टे चल रहे हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा एक काम करो, हमारे पास लेके आओ इनको। तो धनुर्दास को हमारे पास लेकर आओ। सिर्फ उसी समय उनके शिष्य गए, धनुर्दास से बोले सेठ जी स्वामी जी बुला रहे आपको। सेठ जी तो घबरा से गए कि स्वामी जी बुला रहे, काय को बुला रहे होंगे। धनुर्दास गए स्वामी जी के पास में। स्वामी जी बोले बाजार में हमने आपको देखा, पर स्त्री के आगे आगे चल रहे थे, उल्टे कुआ है। बोले हमारी श्रीमती जी आए। तो बोले ऐसे उल्टे क्या चल रहे थे? बोले वे इतनी सुंदर ही है, हमें ऐसा लगा था 24 घंटा देखते ही रहो। तो सेठ जी से बोले रामानुजाचार्य जी कहा इतनी सुंदर है तुम्हारी पत्नी? बोले हाँ। बोले जा बताओ अगर संसार में का तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है? बोले हमें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगता कि संसार में हमारी पत्नी से सुंदर कोई हुई के। तो रामानुजाचार्य जी बोले अगर तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर हम कोई को बता दें में फिर तो जी बोले हम आज से उनके गुलाम हो जाएं। तो रामानुजाचार्य जी ने शिष्यों को बोला, बोले लेते आओ, थोड़े ठाकुर जी के सामने कर दे इनको। तो जैसे ठाकुर जी के सामने करो, रामानुजाचार्य जी ने हाथ जोड़े और कहा हे प्रभु, वो एक कंदर्प कोटि एक झलक आपकी रूप की दिखला दो। और जैसे ही वो ठाकुर जी के गर्भगृह से पर्दा हटा, धन्य है वह कंदर्प कोटि रूप जब सामने आया, उसी समय बेहोश हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान, उसी समय बेहोश हो गए। रूप को देख करके हर समय वह आंखों में रूप दिख रहा है भगवान का, धन्य है भगवान का रूप। उसी समय चरणों में गिर पड़े भगवान के। बोले अब समझ गए कि इनसे सुंदर कोई नहीं है, पर अपनी पत्नी को तक भक्त बना लिया। ऐसे ऐसे भक्त हो चुके अपने यहाँ। धन्य है भगवान का रूप। जब वह मोहिनी बने होंगे कितने सुंदर लग रहे होंगे। भगवान मोहिनी बने तो भगवान इतने बुद्धिमान, असुर तो मोहित हो गए। असुर बोले मोहिनी अब जल्दी हमारों को अमृत पिलाओ। भगवान बोले असुरों से देखो भैया अमृत तो हम पिला दे रहे हैं, लेकिन जी बगल में जो देख रहे हैं जी कौन है? बोले जी हमारे देवता शत्रु आए। भगवान बोले एक काम करो, अमृत मंथन में निकलो है बहुत समय बाद, तो जो गाढ़ो गाढ़ो अमृत है वो जमगा नीचे, वो जो पत्रो पत्रो है वो ऊपर जमगा। तो अगर तुम्हारे गियो तो हम पत्रो पत्रो इन्होंने ने पे याद है पहले। भगवान ने ऐसो मोहित करोगे क्या लगे तुम तो पिया दे पत्रो पत्रो हमारो गाढ़ो गाढ़ो पियो। भगवान ने पूर्व देवताओं को पिला दो, बोल वृंदावन में हरि लाल की। जब देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया, एक सुरभानु नाम का दैत्य था, उसने देख लिया कि ये तो मूर्ख बना रहे। उसने चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर के स्थान बनाया। चंद्रमा सूर्य के बीच में खड़ा था। भगवान ने धोखे में इसको अमृत पिला दिया। चंद्रमा सूर्य ने इशारा किया भगवान यह दैत्य है। उसी समय सुदर्शन से उसका सिर काटा तो राहु केतु दोनों अलग अलग हो गए। आज भी चंद्रमा पे और सूर्य पे ग्रहण लगते हैं। भगवान ने मंथन कराया, देवता हो गए अमर, अमृत पान करके। और दैत्यों से जब युद्ध किया, सारे दैत्यों को मारा, लेकिन शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर से पुनः जीवित किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद में राजा बलि से कहा, दैत्यों के राजा, अब तुम एक यज्ञ करो, एक यज्ञ करो और उस यज्ञ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो। तो बलि ने यज्ञ किया, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद इतना मिला कि इंद्र के साथ में फिर से युद्ध किया, इस बार हार गए। आशीर्वाद में वह शक्ति है कि इस बार हार गए। तो देवता
स्वर्ग छोड़ के चले गए वृक्षों की कंदराओं में, गुफाओं में। तब देवताओं की माता अदिति ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारे पुत्रों की संपत्ति कैसे मिले? तब इन्होंने कहा 12 दिन को पयोव्रत करो। तब अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान वामन इनके यहाँ अवतार लेकर आए। बोले वामन भगवान की दंड कमंडल लिए ओढ़े तन पे मृग छाला। दंड कमंडल लिए ओढ़े तन पे मृग छाला। पहले मिथिला कुंज चले बलि की मखशाला। कुंज तन धरे पुत्र बावन बटधारी। सहसा सबहि चकत भये लपटे नर नारी। सहसा सबहि चकत भये लपटे नर नारी। भगवान वामन आए, राजा बलि 100वां यज्ञ कर रहे थे। 100वां यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि आए कि यहाँ भगवान आए, छोटे से बामन बन के आए। बलि ने कहा कि धन्य हो ब्राह्मण देवता, आप बिन बुलाए आए हो, बताओ आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं, हमें 3 पग भूमि ने दे दो। भगवान ने ज्यादा नहीं मांगी, संतोषी हैं। पदानी त्रीणी दैत्येन्दो सन्मतानि पदानि मम। भागवत में लिखा है 3 पग भूमि मांगी। बलि ने कहा कि जितने छोटे हो आप उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। बताओ हमारे सामने आके भी काम मांगो 3 पग भूमि। भगवान मन में सोचने लगे, तुम देखें तो देखो, तुम देखें भर देखो, तुम्हारी मूड पे छत न बचे, एक बार दे भर दे, हाँ भर के दे। बलि ने कहा एक काम करो, हमने आपको दई। भगवान बोले ऐसी हम मांगा तो नहीं फिर रहे, संकल्प ले हाथ में फिर दे। तब बलि ने कहा ठीक है संकल्प ले रहे। तो बलि लेने लगे संकल्प। उसी समय पे बलि के गुरु बाबा आ गए। गुरु बाबा बोले जो क्या कर रहा है? बोले संकल्प ले रहा है। बोले सब चलो जे है, कुछ न बचे, मूड में माटी डार भी न बचे, ऐसी नाप लेंगे। आजकल के पटवारी का नाप है जो भगवान ने नापी। भगवान ने सबरी नाप के दे रही, अब चली जा। बोले पता है जी कौन है? बोले कौन है? बोले ए सवेरो चने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यप आदि कर जातो देवानाम कार्य साधक। बोले जे साक्षात नारायण है। बलि बोले गुरुदेव अगर जे नारायण है तो हमसे ज्यादा भाग्यशाली को हुए कि जिनके यहाँ सब जाके मांगते हैं। भगवान से सब मांग रहे कि नहीं? मंदिर में भिखारी बाहर मांग रहे दे दे, तो बड़े बड़े आदमी भीतर मांग रहे दे दे, तो सब मांग ही तो रहे हैं। मांग तो सब रहे हैं, पैसों वाले भीतर से और जो नहीं है बाहर से। तो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान से तो सब मांग रहे। बलि ने कहा इनसे मांग रहे सब, और जी आज हमारे तो मांग रहे। आज कितने भाग्यशाली हैं हम। कश्यप शुक्राचार्य जी बोले कि बिल्कुल मत दे उनको, अगर संकल्प ले लिया तो फिर न बच कुछ तुम्हारे यहाँ। बलि बोले कि चिंता मत करो गुरुदेव, अगर ये मांगने आए हैं तो हम देंगे जरूर, चाहे हमारे कछु नहीं बचे। तो एक बात कथा हमें सिखा रही है, कथा से शिक्षा ग्रहण करना कि जैसे कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसका सहयोग नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो, लेकिन भूल के उनको विरोध न करो। आप सहयोग नहीं दे पा रहे तो नहीं दो, लेकिन कम से कम उनको विरोध तो न करो। शुक्राचार्य जी ने विरोध किया। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा संकल्प तो न लेने दे। तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए, छोटे से बन गए। और कमंडल में जो टोटी रहती जिससे जल आता है उसमें, तो जे टोटी में बैठे अब जल ही नहीं आ है, का कर ले संकल्प, बिना जल को संकल्प भूत नहीं है। अब बलि बार बार कमंडल को नीचे करे, जल नहीं आ रहा, जल नहीं आ रहा।
भगवान बोले क्या होगा? बोले जल नहीं निकल रहा। भगवान कहने लगे जाम होगा, उनके ले आओ, हम खोल रहे हैं, हमने अच्छे अच्छे जाम खोल रहे हैं। भगवान ने एक आसनी में से निकाली कुसा और कमंडल की टोटी में जैसे ही भगवान ने दई, इनकी एक आंख बोलो गोविंदाय नमो नमः, एक आंख हतीसो फूट गई। अब एक आंख पकड़ भाग रहे हैं कि कौन ले रहा हूं, कौन दे रहा हूं, मैंने फालतू फरवा ली। तो दूसरों के काम में यदि ऐसी टांगड़े हो तो आंख चली गई। शुक्राचार्य जी वहां से भगे, भगवान ने संकल्प कराया, फिर भगवान ने ऐसा रूप बढ़ाया, साली त्रिलोकी नाप गए 2 पग में, तीसरी को जगह नहीं, तीसरी को जगह नहीं। भगवान ने कहा तीसरी कहाँ रखे? बलि कहते हैं पदानी त्रीणी दैत्येंद्रो सन्मतानि पदानि मुनि। 3 पग मांगी थी लेकिन अब जगह नहीं है, तीसरा पग कहाँ रखें? तब बलि ने कहा प्रभु तीसरा चरण जो है वह हमारे सिर पे रखो, पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। बोले तीसरा पग हमारे चरणों पे रखो। भगवान ने चरण पे चिन्ह तो लगाया लेकिन पैर नहीं रखा, चरण नहीं रखा, माथे पे थोड़ा सा चरणों को स्पर्श करवा दिया। भगवान बलि से प्रसन्न हो गए, बलि से प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं बलि बताओ क्या वरदान चाहिए? बलि ने कहा आपका वरदान ले हो, हम ऐसे मांग रहे हैं, हमसे वरदान की बोल रहे? अब हमारे लिए तो मांगवे आए थे कि मांगो। पहले फोटो ही खींच ले भैया, कथा बाद में कर नहीं। हम मतलब जो आए कि जैसे जमाई के दांत निकाले तुमने अभी क्लिक कर दी, फिर गड़बड़ हो जाए फोटो। वृंदावन में हरि लाल की। तो कहने का अर्थ है कि बलि ने स्वयं का दान किया तो हो गया बलिदान। अब भगवान ने कहा बताओ क्या वरदान चाहिए? बलि कहते हैं प्रभु अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो। बोले क्या? बोले हमारे राज्य के आप द्वारपाल ने बन जाओ। बोले द्वारपाल? बोले हाँ, आप द्वारपाल बन जाओगे तो हम आते जाते हुए आपको देखेंगे। बलि ने भगवान को अपने महल का सिक्योरिटी गार्ड बना लिया। भगवान ने बलि के यहाँ सिक्योरिटी करी है, भगवान उसके लिए भी तैयार हो गए। अब जब बहुत दिन हो गए, भगवान तो बन गए थे चौकीदार, भगवान चौकीदार बन गए। अब बहुत दिन तक भगवान नहीं गए बैकुंठ। लक्ष्मी जी परेशान हो लगी कि जो भारी दिन हो गया आए नहीं है। तो लक्ष्मी जी होते तो पता करने लगे कि काय कहूँ देखो नारायण को, तो कौन उन्हें पता बता दो कि तो बलि के चौकीदारी कर रहा है। बलि के चौकीदार बने हैं। तब लक्ष्मी जी बलि के यहाँ गई। बलि ने लक्ष्मी जी के हाथ जोड़े और लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी। राखी बांधी। बलि कहते हैं लक्ष्मी जी से मैया अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए राखी के बदले कादे में? लक्ष्मी जी बोली कि हमें ज्यादा कछु नहीं जाने, तुम तो हमारे जीजा को छोड़ दे। बोले वृंदावन में हरि लाल की, हमें पति देव को छोड़ दे और नहीं जाने कछु। तब बलि ने भगवान को मुक्त किया। भगवान अपने बैकुंठ में आए। अब यह कथा हमें सिखा रही है कुछ। अब बड़े ध्यान से सुनना कि यह कथा हमें क्या सिखा रही है। तो कथा तो सबने सुनी होगी, लेकिन यह कथा हमें क्या सिखा रही है और आपको? तो यह कथा सिखाती है कि बलि ने नारायण को बुलाया पहले, तो लक्ष्मी आई इनके बाद में, और अपन सब भी लक्ष्मी चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो न चाहत हो कि हमारे लक्ष्मी ने आए? लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं, लक्ष्मी की पूजा सब करते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा करो, लेकिन अकेली लक्ष्मी की पूजा नहीं, लक्ष्मी के संग नारायण की भी पूजा करो। अपन अकेले लक्ष्मी को मरे जा रहा है, लक्ष्मी मिल जाती, लक्ष्मी मिल जाती। अरे पहले भैया नारायण को तो बुलाओ, वे तो अपने आप आ जाए। लक्ष्मी जी के 2 वाहन हैं, 2 लक्ष्मी जी के 2 आसन हैं। पहलो आसन है लक्ष्मी जी को उल्लू। लक्ष्मी जी गाय पे बैठा थे, उल्लू पे। तो यदि लक्ष्मी जी अकेली यहाँ है, सुबह उल्लू पे बैठ के यहाँ है, अकेली बोले हो यदि तो उल्लू पे बैठ के यहाँ है और उल्लू बना के चली जाए। तुम्हें पता ही नहीं पर के हमारा पैसा गए कहाँ,
वे कहने लगत कि बेटा हम अकेले यहाँ हैं, मन उल्लू बना के चले जाए। आप तो बहुत है पैसा, लेकिन पता नहीं कहाँ में चले जाए। तो एक आसन है उल्लू, जब वे अकेली यहाँ थे तो उल्लू पे आते तो उल्लू बना के जाते हैं। और एक आसन है कमल, जब वे कमल पे आती हैं, अकेली नहीं आती, संग कमलाकांत को लेके आते हैं, नारायण को लेके आते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। और जब नारायण को लेके आती हैं, फिर उल्लू नहीं बना में, फिर उस घर का उद्धार करके जाती हैं। ऐसे अकेली नारायण की पूजा आप कर लो तो लक्ष्मी जी अपने आप पीछे पीछे आ जाए, और तुम अगर लक्ष्मी के पीछे भागो। प्रयास करो लक्ष्मी पति नहीं बनने अपन को लक्ष्मी जी के पुत्र बनने हैं। क्या लक्ष्मी पति केवल एक ही है, नारायण। थोड़े से धन में अपन समझने लगा था कि अपन लक्ष्मी पति, लक्ष्मी का कोई पति नहीं, केवल नारायण है। अपन लक्ष्मी के पुत्र हैं। यही से अपन मैया बना के लक्ष्मी मैया की पूजा करते दीपावली के दिन। तो प्रयास करें कि लक्ष्मी जी को अकेले नहीं बुलाओ, साथ में नारायण को भी बुलाओ। जहाँ नारायण होता है लक्ष्मी। अब जैसे अकेली आप जैसे निमंत्रण करो, अकेली पत्नी को निमंत्रण कर दे, वो कह दे कि आप आ जाइए भोजन करोगे, पति होने लो लिया, तो बताओ का फिर पत्नी अकेली आ जाए। लेकिन यदि पति से कहो कि भैया तुम्हें आने हैं, संग भाभी को लो ले आने, तो वे बड़े प्रेम से कहें अब हो जा तैयार तो चलिए। ऐसा ही नारायण को पहले बुलाओ तो लक्ष्मी अपने आप आए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार राजा बलि ने नारायण को बुलाया, लक्ष्मी अपने आप आई। आगे मत्स्य अवतार हुआ। सत्यव्रत नाम के राजा को भगवान ने मत्स्य बन के दर्शन दिए, वेदों और बीजों की रक्षा करी। यहाँ से भगवान कृष्ण के अवतार की भूमिका। तो कृष्ण के अवतार के पहले थोड़ी सी राम कथा, कृष्ण अवतार के पहले थोड़ी सी राम कथा सुनाई। अच्छा, राम कथा इसलिए सुनाई क्योंकि अपन बहुत जल्दी नकल करते हैं। अपन की आदत है बहुत जल्दी नकल करने की। राम जी के चरित्रों से नकल नहीं करेंगे, अपन नकल कर रहे हैं कृष्ण जी के चरित्रों से। कृष्ण जी के चरित्रों से नकल करेंगे। नकल की आदत है, लेकिन कृष्ण के चरित्रों से करते हैं, राम के चरित्रों से नहीं। और कृष्ण ने जो किया है वह नहीं करना, कृष्ण ने जो कहा है वह करना है। जो उन्हें गीता में 700 श्लोकों में कही है वो करियो। और राम जी ने जो किया है वह करना है। क्या किया है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। अब आजकल के लड़कों से कह दे कि बाम मत आइए, पाँव पड़ो, आज के पढ़ लें। अरे पाँव पड़े में तो ऐसा कष्ट होता है, क्या बताएं। अब वैसे भी अब तो अपन पे पाँव पड़ता लो नहीं बना। प्रणाम कैसे करना चाहिए? सर बिल्कुल चरणों में रख के वो है प्रणाम। आजकल कहाँ प्रणाम कर रहे हैं, अकेले घुटना झीले महाराज की जय हो। तो माता पिता को भी ऐसे ही प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे ही पाँव पर एक हाथ से। और एक हाथ से तो प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। एक हस्तेन प्रणामं च हन्ते कर्मः शुभाशयः। एक हाथ से किया हुआ प्रणाम पूरे शुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। और आजकल सियानों के पांव परे जा रहे हैं कई हाथ से, और पांव पड़ता ही नहीं, अब तो अकेले घुटना छीले। अच्छा, सियाने के घुटनों में का है? तो फिर कहने लगा था हमारे घुटनों में तो भारी दर्द है। अब उनके घुटनों में है दर्द, और तुमने घुटने के पल्ले पांव सुबह जाई के थे कि जो हमारे है सो तुम ले जाओ, जो हमारे में है तो तुम ले ले। और अब चरणों के पर हो सो आचरण में नहीं।
अब घुटनों के पर जो कामिल है, बात मिल है, दर्द मिल है, तो लेता रहो और का प्रणाम ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल सिर रख के चरणों में। मात पिता गुरु ना वही माथा, राम जी माथा नवाते ना कि ऐसे छीके कह देखते। ऐसे एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से करो, दोनों हाथ से प्रणाम करो। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम और माताओं को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम कैसा? दूर से। पुरुषों को साष्टांग, माताओं को पंचांग, ऐसे प्रणाम की विधि है। लेकिन आजकल तो अकेले ऐसे छीले डस्टोन के सो घड़ा, और डस्टोन पर घड़ा छबात है जब बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो जैसे भगवान प्रणाम करते थे ऐसे प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने ऐसा प्रणाम नहीं किया, मात पिता गुरु ना वही माथा, माथा भगवान ने रख के प्रणाम किया। तो जो चरित्र भगवान ने किए उनका अपन पालन करें। नकल करना है तो राम जी के चरित्रों से करें, लेकिन अपन को आदत है कृष्ण के चरित्र। बोले कन्हैया ने करी तो हम भी करें, तो उनने नकल के पहले का करो, 6 दिन के हते जब पूतना मोसी को जहर पियो है, अब करो नकल पूरी पूरी। अपन की आदत है कि थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा तो अपन को जो लगा था कि हमसे बड़ो लाल बोझक्कड़ नहीं है कोई। अच्छा, 2 चीजें कम कम नहीं लगी, कौन सी? एक खुद की बुद्धि, दूसरों के पैसा। ये तो हमेशा पढ़ के ही लगा थे। जैसे कौन से क्यों भैया फलाने के भारी पैसा है, अपन खेत लगाता रही, अब भगवान की कृपा है, ये सया है। कौन जाने के काम है, हमेशा कहे ज्यादा है। और कौन केवे के भैया फलानो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो के भी फिर तुम हमें जाना तो नहीं है, फिर नहीं जाना था हमें, बुद्धिमान तो हम ही हैं, लाल भुजक्कड़ तो अपन ही हैं। तो ऐसे नकल करो तो पूरी पूरी करो। एक कहावत है कि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कि अल्प विद्या भयंकरी, जितना कम ज्ञान उतना हानिकारक। ऐसे ज्ञान बिल्कुल पूरा रखो, तो कम ज्ञान मत रखो। एक दामान जी गए ससुराल, अब ध्यान से आ गई सोचते सुनाई दे रहे। एक दामान जी गए ससुराल, अब ससुराल इनका हो सकता सागर में हो, सिटी में था, तो सिटी वाले इंग्लिश बोले, साला साली इंग्लिश बोले। अब इनके तो गांव के अब इंग्लिश इन पे उतनी अच्छी बने ना, तो अब 2-4 दिन आरोग्य से इनने भी इंग्लिश सीख लाई, इनने 3-4 शब्द सीख लाई, ये सुनो थैंक यू। तो अब अपने जब ये गाँव गए सुबह सुबह ही रटे, कोई कहे कब आ गए, कहे ये सुनो थैंक यू, कोई कहे कहाँ गए थे, बोले ये सुनो थैंक यू, बार बार कोई कहे ये सुनो थैंक यू। और जब बार बार ये सुनो थैंक यू बोले, अब उनको ये सो लगे कि हम कब कौन के सामने इंग्लिश बोल दी। तो एक बार जा रहे थे गांव से, तो रास्ते में 3 लोग निकले, उनको कह रहा पर्स। उनने सोची चलो लौट के देख रहे हैं, तो लौट के जी मिल गए भैया। तो भी बोले भाई साहब आपने हमारा पर्स देखा? इनने सोची जो अच्छा मौका अंग्रेजी बोल गए, तो कहने लगे यस। अब वे बेचारे सज्जन, तो वे बोले भाई साहब दे दो, जे कहते नो। वे बार बार बोले भैया दे दे, वे कहते नो। अब जे हते 1 वे हते 3, वे उतरे अच्छी पूजा कर दाई, उतर के अच्छो जब मारो वो मुँह पकड़ के धूल में सना दो, अजय धूल में से मुँह झड़ा के उठे। और जब पे जान लगे तो इनने सोची अब आखिरी रहेगा, उसको कहते थैंक यू, बोले थैंक यू। अब पता पिट गए जो पता नहीं है काय की थैंक यू। तो कहने का अर्थ है कि आधी जानकारी खराब, इसे जानकारी रखो तो पूरी। राम जी ने जो चरित्र किए हैं, राम जी ने ऐसे आदर्श नहीं बनाए। धन्य है राम जी, केवल एक वचन पे, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन बेचरत अविनाशी। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन बेचरत अविनाशी। दंडक वन बेचरत अविनाशी, दंडक वन बेचरत अविनाशी, दंडक वन बेचरत अविनाशी। पिता बचन तज राज उदासी। धन्य है भगवान राम,
ऐसा आदर्श बनाया, एक वचन पे सारी अयोध्या छोड़ दी। कौशल्या माँ कह रही है, राम वन में क्यों जा रहे हो, किसके कहने पर जा रहे हो? राम जी कहते हैं, माँ आप एक बात बताओ, वन का राज्य बड़ा है कि अयोध्या का? कौशल्या मैया बोली, वन का। बोली ये बताओ, हम बड़े हैं कि भारत? बोले तुम। तो बोले हम बड़े हैं, इसलिए बड़ा राज्य वन का जो है वो हमें मिल रहा है, भरत है छोटा, इसलिए छोटा सा अयोध्या का राज्य भरत को मिल रहा है। यह है प्रेम, यह है भैया भैया में प्रेम, यह है माता पिता में प्रेम। और यह किसने बताया? बोले राम जी ने सिखाया। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस सिखाती है धर्म पर कैसे चलना है, भैया भैया में क्या प्रेम होवे, रामचरितमानस सिखाती है। वरना आजकल भगवान ने भैया भैया बनाए काय हो कि जीवन में विपत्ति बांटे, मानो इतने अच्छी हन के संपत्ति बट रही। विपत्ति तो छोड़ो, ऐसी संपत्ति बट रही है कि को पर भी यदि एक सिंगल है तो आदो कर ले, ऐसी संपत्ति बट रही है। भगवान ने बनाया विपत्ति के लिए, लेकिन यहाँ संपत्ति बट रही है। माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए, अपनी पत्नी के प्रति क्या भाव होना चाहिए, कैसा सम्मान होना चाहिए, यह भगवान बताते हैं। शत्रु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, भगवान बताते हैं। तो भगवान ने ऐसा चरित्र करके बताया कि समय अभाव के कारण हम विस्तार से तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो भगवान ने किया है यदि उसका हम एक अंश भी अनुसरण कर लें तो हम जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते, असफल हम कभी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान राम ने जो किया है वो उसका नकल करो। तो विस्तार से राम जी का चरित्र सुनाया। अब यहाँ से कृष्ण कथा प्रारंभ होती है। कृष्ण कथा आती है, वेद व्यास जी लिखते हैं, यदोश्च धर्मशीलश्च नतरा मुनि सत्तम तत्रांश सेनावतीर्णश्च विष्णुवीर्याणि संसनः कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमे सूर्ययो राज्ञामचो भयवंशानां चरितं परमयाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवतः सोमे सूर्ययो। पहले हमें चंद्रवंश का वर्णन विस्तार से कहो, सोम यानी चंद्रमा। तब इन्होंने कहा अब बड़े भाव से भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुने। भगवान का अवतार हुआ चंद्रवंश में, लेकिन अवतार के पहले थोड़े से अवतार के कारण बताए हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पहला कारण है जब जब हो यह धर्म के हानि, जब जब हो यह धर्म के हानि, धर्म अभिमानी करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि वे प्रधेनु सुर धरणी, सीधहि वे प्रधेनु सुर धरणी। जब जब धर्म की हानि होती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं, धर्म का उत्थान करते हैं। अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का भगवान स्थापन के लिए पहला कारण। दूसरा कारण है जो भगवान के माता पिता थे देवकी और वसुदेव, पिछले जन्म में पृश्नी सुतपा नाम के पति पत्नी थे। दोनों ने भगवान की तपस्या करी। भगवान जब सामने आए, दोनों कहते हैं कि हे नाथ, हमें वरदान तो कुछ चाहिए नहीं है, आप ही हमें पुत्र बन के आ जाओ, आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले हम तो वन पीस हैं, हम तो जैसे हैं दूसरों तो बने हैं, और हम अपनों जैसा कहाँ से ले आए बना के, इसे हम ही लड़का बन के आए हैं। बोले कब आओगे? बोले द्वापर युग में। तो दूसरा कारण यह है। तीसरा कारण है त्रेता युग में जब राम जी का अवतार हुआ। त्रेता युग में जब राम जी का अवतार हुआ, तो राम जी का अवतार कब हुआ? दोपहर में हुआ था, मध्य दिवस। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा।
मध्य दिवस में हुआ था दिन में। तो जैसे ही दिन में अवतार हुआ तो 1 महीना तक सूर्य अस्त नहीं हुए थे। तुलसीदास जी ने दोहा में लिखा है, मास दिवस, मास यानी महीना, मास दिवस कर दिवस भा, यानी 1 महीना दिन का दिन रहा था। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानहि कोय, रथ समेत रवि ठाकेउ, निशा कवन विधि होय। 1 महीने तक रातें नहीं हुई। अब चंद्रमा जा सोच रहा है कि जब जी डूबे जब तो हमें भी तो दर्शन करने। तो चंद्रमा एक दिन छुप करके आए, भगवान से बोले कि प्रभु हमने कहा बिगाड़ो तो दिन ही में आए, कह रात में नहीं आ सकी। भगवान बोले चिंता मत करो, इस युग में हम त्रेता में आए हैं दिन में, और द्वापर में आए हैं रात में। सो अंधेरी रात में आए थे। भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यह है तीसरा कारण। कारण तो अनेक हैं। अपने भैया लक्ष्मण को बड़ा बनाने के लिए भगवान छोटे बने द्वापर में। अब फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको बिल्कुल विस्तार से कारण बताएंगे। अभी थोड़े समय अभाव के कारण हम बिल्कुल संक्षेप में कारण बता रहे हैं। और इस प्रकार जब भगवान जन्म के हेतु बना लेते हैं, राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान केवल कारण बनाते हैं तो भगवान ने अनेक कारण बनाए। और उसी समय देवकी की पुत्री जिनका नाम था देवकी, देवकी का विवाह सूर्यसेन के पुत्र जिनका नाम था वसुदेव, वसुदेव जी से हुआ। सब बढ़िया हो रहा था, लेकिन वसुदेव जी ने एक गलती कर ली। क्या कर ली? कि अपने रथ को सारथी कंस मम्मा को बना लो, और अपने जीवन में ड्राइवर बहुत अच्छा रखना। जो गाड़ी चला रहा हो वो बिल्कुल अच्छो रखी, चाहे वह जीवन की गाड़ी हो या जीवन की गाड़ी है तो ड्राइवर भगवान को बनाओ। जैसे अर्जुन ने बनाए, अर्जुन ने बनाए 18 दिन के महाभारत में अर्जुन का बाल मां का नहीं हुआ। इसलिए ड्राइवर बनाना तो जीवन में भगवान को बनाना। भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में थोड़ा। जीवन का ड्राइवर भगवान को बनाना। वसुदेव जी ने यही गलती कर दी थी कि अपने जीवन को ड्राइवर कौन को बना लो, कंस को। जैसे ही कंस पहुंचा, रास्ता में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसा आवास्याः शरीरवा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भे हन्तायाम बहिषे बुधः। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसा आवास्याः शरीरवाक, अस्त्वास्त अष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधः। आकाशवाणी भई कि जिस बहन को लेकर तू जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो उसी समय कंस ने तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। जैसे ही देवकी को मारने लगा, वसुदेव जी ने हाथ जोड़े। वसुदेव जी बोले साले साहब क्या कर रहा है? साले साहब बोल रहे, भाई तुमने सुनी नहीं है आकाशवाणी कि देवकी को 7-8वां लड़का हमें मार है? तो जीजा जी बोले क्या कर रहा है? देखो धन्य है द्वापर युग की जीजा जी। साले साहब हाथ में तलवार लें कि बहन को मार है और जीजा जी सो हाथ जोड़े। और आजकल को दूल्हा हो तो जो वह कटार ला रहे थे, भाई मार तो बिल्कुल साले बने रही हो तुम कैसा हो, लेकिन हम पत्नी को तो हाथ नहीं लगान दें। लेकिन धन्य है जीजा जी। जीजा जी इतने होशियार हैं कि जीजा जी ने बहुत बुद्धिमानी से काम करो। जब व्यक्ति पे समस्या आए तो 4 चीजों को परीक्षा है। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज सबसे पहले धैर्य की। गंभीर समस्या में आ जाओ तो बिल्कुल आप उन्हें खूब शांति से सोचो, धैर्य से सोचो। वसुदेव जी ने सोची कि यदि अब हम साले साहब से लड़ने की कोशिश करें तो अब तो लड़ पे ही नहीं। काहे साले साहब में 60,000 को हाथियों को बल, और एक ही बार हमें उठा कर फेंक दें स्वप्न तो गोविंदा है नमो नमा हो जाए। ऐसे अब साले साहब से लड़ नहीं रहे, और जहाँ लड़ाई काम न करे थोड़ी से हाथ जुड़ाई कर लो। और वैसे भी साले हैं ज़्यादा वजनदार, साले साहब यदि ज़्यादा वजनदार हैं तो जीजा हाथ जोड़ सकता है। और जब द्वापर के जोड़ रहा है फिर तो कलयुग के कहानी जोड़ सको।
तो वसुदेव जी बोले कि तुमको खतरा देवकी से नहीं है, देवकी की संतानों से है। तो जितनी संतानें होंगी सब तुम्हें दे दी जाएंगी। उसी समय जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस मारने लगा, लेकिन दया आ गई। कंस ने सोचा जो तो पहले आए, हमें तो 8वां मार ही, इसे पहले को ले जाओ। वसुदेव जी ले जा रहे थे, रास्ते में नारद जी आ गए। नारद जी आए, कंस से बोले कहाँ क्या कर रहे हो? कंस बोला कुछ नहीं, पहला बालक छोड़ दिया। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं छोड़ो पहलो लड़का। बोले काहे? बोले यदि तुमने देवताओं की वाणी को सुना है तो देवताओं की वाणी बड़ी चतुर होती है। हो सकता है 8वां पहलो बन के आ जाओ, वो पहलो ही मार देवे तुम्हें। कंस ने सोची जा तो हमने नहीं सोची थी। अच्छा, 2 चीजें अपने आप नहीं बजती, उनको फूंकने पड़ा थे। एक तो शंख और दूसरे सठ। सठ यानी मूर्ख। मूर्ख भी अपने आप काम नहीं करे जब लोगों को कान न भर। तो कंस ने सोची जो अच्छी बात है। कंस ने बुलाया, पहले पुत्र को मारा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को, ऐसे ही ऐसे 6 पुत्रों को मारा। अब 7वें में जो है, अब 7वें में संकर्षण भगवान आने वाले थे। 7वें में जो है अब बलराम जी आने वाले थे। भगवान ने सोचा कि हमारे बड़े भैया थोड़े से तेज हैं, मम्मा की बिगड़ गई आदत। मम्मा तो बस आदत इतनी खराब है कि लड़कों के पांव पकड़ के पत्थर से मार दे। तो मम्मा की बिगड़ी आदत, ऐसा न हो मम्मा हमारे बड़े भैया के पांव पकड़ के मारन लगे और बड़े भैया ने कहूँ लोट पटा कर दो सो मम्मा की गंगा जली पूज्य बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान ने योग माया के माध्यम से बलराम का आकर्षण करवाया। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम था रोहिणी, दूसरी पत्नी के माध्यम से आकर्षण करवाया और इनकी पत्नी का नाम था रोहिणी। वहां पे आकर्षण करवाया, इसलिए नाम हो गया संकर्षण। बोलिए संकर्षण भगवान की। अब यहाँ 8वें पुत्र आने का समय आया और जैसे ही भगवान के अवतार का समय आया तो भाद्रपद का महीना था, अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, वृषभ राशि में चंद्रमा थे। और जैसे ही भगवान आते हैं तो योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि सब ही भये अनुकूल, सब कुछ हो गए अनुकूल। भगवान आए, सबसे पहले चतुर्भुज रूप में आए। चतुर्भुज रूप में आए, उस कारागार में प्रकाश हो गया। भगवान देवकी मैया और वसुदेव जी से कहते हैं कि मैया आपने कहा था कि पुत्र बन के आओ, सो हम आ गए, अब प्रसन्न हो। देवकी मैया बोली अब प्रसन्न नहीं है। बोले काहे? बोले अभी क्यों प्रसन्न नहीं हो? बोले ऐसा लड़का कौन के होत के 4-4 हाथ हैं आपके। तो भगवान फिर छोटे से बन गए। फिर भगवान छोटे से बने। बोले अब बढ़िया है। मैया बोली अबे भी अच्छी नहीं है। बोले फिर? बोले अबे तो तुम हंस रहे हो। बोले फिर क्या करें? बोले जब बालक का जन्म होता है तो रोता है। ऐसा तो सुनो नहीं क्या कि फलाने का लड़का भाव इतना हंसो, आधा घंटा हंसो। तो जब जन्म होता है तो रोता है। तो बोले आप फिर रो। तब भगवान ने सुना, सुनी बचन सुजाना, रुदन ठाना, भय बालक के सोर भूमा। सुनी बचन सुजाना, रुदन ठाना, भय बालक सोर भूमा। भय प्रगट कृपा दीन दयाला, यशोमती के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमती के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमती के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशोमती के हितकारी। बोल नंद के लाला की जय हो। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान कहते हैं पिताजी से, पिताजी यदि कंस प्रवेशत्वा तरहि माम गोकुल ने, यदि कंस से डर लग रहा है तो हमको गोकुल छोड़ाओ।
वसुदेव जी एक टोकरी में भगवान को रख के गोकुल ले जा रहे हैं। तो जितने भक्तवृंद बैठे हैं सब मन में जो भाव बनाइयो कि हम अपने सिर पे भगवान को लेके गोकुल जा रहे हैं। सब भाव बनाना, हम सब ठाकुर जी को बैठा के गोकुल ले जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान सिर पे बैठे तो कंस के पूरे बंधन खुल गए, सब माया खुल गई। जितने पहरेदार थे सब सो गए। बड़े भाव से सभी लोग गाएं, बोले वृंदावन में हरि लाल की। सभी लोग बढ़िया ताली सेवा करते हुए। अच्छा, जो ताली ने बजे है तो हम समझ जाए कि मम्मा की पार्टी को है। इसे बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए गरजत बदरा कारे लाल जू खोल बस देव पधारे। गरजत बदरा कारे लाल जू खोल बस देव पधारे। गरजत बदरा कारे लाल जू खोल बस देव पधारे। गरजत बदरा कारे लाल जू खोल बस देव पधारे। बंधन खुल गए द्वारे खुल गए। 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 खुल गए पहरे लाल खोल बस देव पधारे। खुल गए पहरे लाल खोल बस देव पधारे। खुल गए पहरे लाल खोल बस देव पधारे। जैसे ही भगवान ब्रज में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, तब सब गोपबाल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब सभी लोग यह भाव बनाएंगे कि हम सब